बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 12 जुलाई 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन कराम, ईरान इसराइल की 12 रोज़ा जंग के दौरान आपको इसराइल की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और इसराइल की जो रिजर्व फौज है उसके एक मेंबर की तरफ से की गई एक ट्वीट याद होगी, जिसमें उसने कहा था कि ईरान के जौहरी हथियारों को तबाह करने के बाद, ईरान की सलाहियत को ख़त्म करने के बाद हमें पाकिस्तान के एटमी हथियारों का रुख करना होगा। और यह बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि 1998 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए और उस वक्त पाकिस्तान की एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर अलर्ट थी, तो उस वक्त दो ममालिक की तरफ से पाकिस्तान की जौहरी तनसीबात पर स्ट्राइक के इम्कानात मौजूद थे। वो दो मुल्क कौन कौन से थे? एक तो पाकिस्तान का अजली दुश्मन भारत और दूसरा मुल्क इसराइल। इसराइल उस वक्त भी ये नहीं चाहता था कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत बने, और आज भी ये बात इस्टेब्लिश हो चुकी हुई है कि इसराइल को ये फैक्ट पसंद नहीं है कि आलम इस्लाम के पास एक एटमी हथियार है, और पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है जो इसराइल को तस्लीम नहीं करता। इस सब के अंदर अब पाकिस्तान की एटमी तनसीबात पर मुमकिना हमला। ये देखें, एक चीज़ याद रखिएगा कि आग होती है तो धुआं उठता है, और धुआं जो है वो किसी बात की निशानदही करता है। अब इस सब में पाकिस्तान की अफवाज जो हैं उनकी तरफ से सख्त और तबाहकुन ऐलान किया गया है। यह ऐलान बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो वीडियो जारी हुई है एक अहम तरीन स्टेटमेंट इस वीडियो के जरिए पूरी दुनिया को और बिलखुसूस उन ममालिक को जो पाकिस्तान की एटमी तनसीबात के पीछे हैं, या फिर इस तरह की किसी कोई एडवेंचर उनके वहमो गुमान में भी है, तो उनके लिए पाकिस्तान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तरफ से उसे डिस्कस कर लेंगे। साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, इब्तिदा में मैं आपको ये बताऊं कि अजित दोवल जो है ये इस वक्त बड़ा एक्टिव हो गया, और इसने एक कॉन्वोकेशन के अंदर खिताब किया है भारत की यूथ से। अब ये वही अजित दोवल है और वही राजनाथ है, यानी इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित दोवल और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी दोनों चाइना गए थे एससीओ के समिट में शिरकत करने। मुंह की खाकर आए। पाकिस्तान के एनएसए जो डीजी आईएसआई भी हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, उन्होंने जो एनएसएज की, जो एससीओ ममालिक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग थी, उसमें अजित दोवल का मुंह बंद कराया था। अब वो अजित दोवल वहां पर तो कुछ नहीं बोला, भारत वापस जाकर बोलना शुरू हो गया और कहता है कि जी मुझे एक तस्वीर दिखा दो भारत के अंदर तबाही की। यानी ये कह रहा है अजित दोवल कि जी फॉरेन मीडिया ने जो कहा ना कि भारत के अंदर तबाही हुई, भारत में ये हुआ वो हुआ, कोई सबूत नहीं है, और मैं इंटरनेशनल मीडिया को कहता हूं कि कोई प्रूफ दो, कोई एविडेंस दो। अच्छा, ये बौखलाहट होती है जब इस तरह की स्टेटमेंट्स पर आप आ जाते हैं ना, तो ये बौखलाहट होती है। अजित दोवल को ये बताना चाहिए कि पूरी दुनिया में आप सबूत दे दें, आप अपने राफेल पूरे कर दें। आपने अभिनंदन के टाइम पे ये कहा था कि पाकिस्तान का F-16 गिरा, पाकिस्तान ने अपने पत्ते शो करा दी, पाकिस्तान ने कहा कि गिन लो F-16 भाई, आप राफेल अपने शो करा दें। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बढ़ के मारते हैं। फिर इसने कहा कि जी पाकिस्तान जो है उसके अंदर हमने 9 टेररिस्ट टारगेट्स जो हैं उन्हें हिट किया, और क्रिस क्रॉसिंग के अंदर ये हिट किए गए, और कोई हमारा टारगेट जो है वो मिस नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर बड़ा कामयाब था, ये था वो था। अब अजित दोवल नैरेटिव तो बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अजित दोवल की वाहिद कामयाबी शायद ये हो कि भारत को तो डायरेक्ट मार्के में चपेड़े पड़ी, ये रॉ जो है वो टीटीपी और बीएलए को एक्टिव कर रही है, और डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान की अफवाज पर यह हमला आवर हो रहा है। यह तो इसकी एक अचीवमेंट हो सकती है, लेकिन डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ जंग के अंदर कोई अचीवमेंट भारत की ऐसी नहीं है जो न्यूट्रल सोर्सेज। देखिए, हम कहेंगे पाकिस्तान जीता, भारत कहेगा इंडिया जीता, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स को देखते हैं, और इसने जो स्टेटमेंट दी है ये इस जानिब भी एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि भारत अभी भी ऑब्सेस्ड है सिंदूर ऑपरेशन के दौरान होने वाली हैपनिंग से, और इनकी नजर जो है वो पाकिस्तान पर दोबारा से स्ट्राइक करने पर है। ये फैक्ट जो है ये चेंज नहीं हो सकता। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से नाज़रीन इकराम स्टेटमेंट दी गई है, और मोफा के जो तर्जुमान हैं शफकत अली खान, उन्होंने कहा है कि अजित दोवल के जो रिमार्क्स हैं पाकिस्तान इंडिया स्टैंड ऑफ के हवाले से वो डिस्टॉर्शन है, यानी हकाइक को मसख करने के मुतरादिफ हैं, और मिस इंटरप्रिटेशन है, यानी उसने हकाइक का सही जायजा नहीं लिया। तो अजित दोवल की स्टेटमेंट्स को पाकिस्तान ने रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए रिजेक्ट भी किया, ये भी ज़हन में रखिएगा। अब जरा आते हैं इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर नाज़रीन इकराम।
DGISPR जो हैं ये इंटरव्यू दे रहे थे अल जजीरा को। अब इस इंटरव्यू की जो है वीडियो जो है वो जारी हुई है और इस वीडियो के अंदर ये क्लिप है, नाज़रीन करम मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं चूंकि इंग्लिश जुबान में है। 57 सेकंड्स का रिस्पॉन्स है। मैं इसकी ट्रांसलेशन आपके सामने रख देता हूं क्योंकि अल जजीरा ने ये सवाल पूछा और मैंने जो इब्तदाई में कहा ना कि आग होती है तो धुआं उठता है। आपको लगता है कि इंटरनेशनल मीडिया अल जजीरा जैसी एक इतनी बड़ी मीडिया आउटलेट जो है वो बिला वजह तुक्के मारेगी, वो हवा में तीर चलाएगी? कोई थ्रेट होता है? अच्छा, अब अल जजीरा ने यह सवाल पूछा कि आफ्टर रीसेंट स्ट्राइक्स ऑन ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज बाय इजराइल आर यू कंसर्न्ड दैट पाकिस्तान में बी द नेक्स्ट टारगेट? जो इसराइल की तरफ से ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला हुआ हालिया, उसके बाद क्या आप कंसर्न्ड हैं, क्या आप परेशान हैं कि पाकिस्तान अगला टारगेट हो सकता है? अब DGISPR ने जो जवाब दिया है ना, वो लफ्ज ब लफ्ज मैं आपके सामने उर्दू में ट्रांसलेट करके रख देता हूं ताकि चीजें आपको समझ आ जाएं। और जो DGISPR ने जवाब दिया है, ये बॉडी लैंग्वेज बड़ी स्ट्रांग थी DGISPR की, यानी उसमें यह बात समझ लग रही थी कि एक अथॉरिटी के साथ एक क्लियर कट मैसेज जो है, ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, ये हर उस मुल्क के लिए मैसेज जो है ये दिया गया है जो जरा पाकिस्तान से पंगा लेने का मंसूबा रखता है। अब इसमें इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो अस्करी इदारे हैं उनमें इस बात की कोई तशवीश नहीं है, हमें इस हवाले से कोई फिक्र है ही नहीं कि पाकिस्तान अगला हदफ बन सकता है, हमें इस हवाले से कोई परेशानी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान और दीगर ममालिक के दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। अब पाकिस्तान ने यह ईरान के हवाले से बताया है कि ईरान इस वक्त अपने एटमी प्रोग्राम के हवाले से भी ऑब्वियसली ईरान करीब था एटमी हथियार बनाने के। पाकिस्तान 98 से एटमी हथियार रखे हुए है। पाकिस्तान की एरियल पावर, पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान का एयर डिफेंस वो एक वर्ल्ड क्लास लेवल पे है, दुनिया के चंद टॉप ममालिक में है ना। और ईरान अभी जाके ऑब्वियसली डेवलप कर रहा है, चाइना से अपने मामलात दुरुस्त कर रहा है। अब इसमें DGISPR ने कहा कि भाई हमें इस हवाले से कोई तशवीश है ही नहीं क्योंकि हमें यह पता है कि पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हम एक तस्लीम शुदा और हम एक ऐलान शुदा एटमी ताकत हैं, हम एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर मुल्क हैं और इस हवाले से इन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट पहले भी दी थी। फिर इसमें कहा कि दुनिया को कभी इसका तजुर्बा नहीं हुआ कि वो किसी एटमी ताकत से टकरा जाए या टकराने की कोशिश करे। अब ये मैसेज इंडिया को नहीं है, दुनिया को है, यानी दुनिया के अंदर ऐसा अभी तक कोई एक्सपीरियंस आया नहीं, ऐसी कोई मिसाल आई नहीं कि आप एक एटमी डिक्लेयर्ड एटमी ताकत, ये नहीं ईरान डिक्लेयर्ड नहीं था, ईरान तो करीब था ना एटमी ताकत बनने के, डिक्लेयर्ड एटमी ताकत से दुनिया उसकी एटमी सलाहियत के ऊपर हमला करने के तक पहुंचने का जुर्रत करे, पहुंचने की या जिसारत करे या उस जानिब कोई सोचे भी दुनिया उसका सोचे, तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि दुनिया को इसका कोई तजुर्बा नहीं है। इस हवाले से कोई तारीख में चीज़ नहीं मिलती कि टकरा जाए दुनिया या टकराने का सोचे। और अगर ऐसी कोई मुहिम जोई की जाती है, हम मान लेते हैं, ये DGISPR कह रहे हैं कि ऐसा कुछ किया जाता है, एक डिक्लेयर्ड एटमी ताकत जो है उसके साथ दुनिया या कोई मुल्क जो है वो आकर पंगा लेने और सींग फंसाने की कोशिश करता है, तो इसके खौफनाक नताइज होंगे जो फिर पूरी दुनिया बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। यानी ये पूरी दुनिया के लिए मैसेज है कि फिर कुछ ऐसा हो जाएगा कि पूरी दुनिया जो है वो उसकी शिद्दत को और हिद्दत को महसूस करेगी और एक ऐसी आग लगेगी जिसकी लपेट से पूरी दुनिया महफूज नहीं रहेगी। इन्होंने कहा कि इसलिए मैं पहले भी कह चुका हूं और दोबारा मैं पूरी वजाहत से कहता हूं, DGISPR कह रहे हैं, मैंने पहले भी कहा और दोबारा पूरी वजाहत से, क्लैरिटी से यह बात करता हूं कि एक एटमी ताकत से फौजी टकराव की गुंजाइश निकालने की कोशिश किसी भी मुबहम मकसद के लिए एक मुकम्मल हिमाकत और बेवकूफ़ी और नाकाबिले तसव्वुर अमल है। यानी एक एटमी ताकत से पंगा लेना, उससे जंग करना हिमाकत भी होगी, बेवकूफ़ी भी होगी और एक मुबहम कोई मकसद आपका हो ना। मुबहम मकसद का मतलब यह है कि भाई आप कोई ऐसा अपना ऑब्जेक्टिव बना लें कि जी हम एक जगह पे ये स्ट्राइक करके वो करके पाकिस्तान के एटमी तंसीबात को निशाना बना लेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप, और ये आपका एडवेंचर बहुत महंगा पड़ेगा अगर आप करते हैं ऐसा। और पूरी दुनिया जो है वो फिर एक ऐसी आग की लपेट में आएगी जो आग इस दुनिया के लिए बुझाना फिर इम्पॉसिबल होता जाएगा। आई थिंक कि इस स्टेटमेंट की जो टाइमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक मच नीडेड स्टेटमेंट है। एंड ऑब्वियसली बाकी पॉलिटिकल डिस्कशंस चल रही होती हैं, मुल्क की डोमेस्टिक सियासत पे बात चल रही होती है, चाहे पाक भारत टाकरा हो या पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी। ये एक ऐसा इशू है जिस पर पूरी कौम यूनाइटेड थी, यूनाइटेड है और यूनाइटेड रहेगी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।